ओनरशिप को टोकनाइज किया जा सकता है। हर वो सारी व्यवस्था जो दुनिया में संपत्ति नाम की चीज है, वो हर संपत्ति को टोकन में बदला जा सकता है और ब्लॉकचेन पे रिकॉर्ड किया जा सकता है, जिसके रिकॉर्ड को कभी जुटलाया नहीं जा सकता। जो आपकी खेती खतौनी चलती है, जितने आपके जो कौन से रोड नापने आते हैं, तो ध्यान नहीं आ रहा मुझे, गांव के जो रहते हैं वो अपना जो लोग करते हैं, वो सारी की सारी व्यवस्था ब्लॉकचेन पे आ सकती है। पूरा एजुकेशन ब्लॉकचेन पे आ सकता है। इंडिया का पूरा बजट गवर्नमेंट का ब्लॉकचेन पे आ सकता है। स्कूलिंग पूरी ब्लॉकचेन पे आ सकती है। साथियों, इसको समझेंगे ना आप, तो माइंड आपका मस्तिष्क सोचेगा कि आने वाला भविष्य क्रिप्टो करेंसी का, ब्लॉकचेन का कितना बड़ा, कितना विशालकाय है। ये उभरती हुई इंडस्ट्री है सर, और इसमें आप पहले आके बैठ गए, इसमें आपने पहले अपनी सीट बुक कर ली, तो बेनिफिट आपको तो मिलेगी ही मिलेगी। आने वाले टाइम में ये जनरेशन प्लान होने के कारण आपकी फैमिली तक के पास ऑन हो जाएगा, परंतु आप समझे तब ना। आप नहीं समझेंगे सर तो मेरी बात भी व्यर्थ है। आप मुझे बेवकूफ भी कह देंगे, आप कह देंगे मैं एक्स्ट्रा मोटिवेटेड हूं, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उस नॉलेज को आप नहीं ग्रास्प करेंगे तो सर मैं कोई सपने में तो सीखा नहीं हूं। ये मैंने जितनी बातें कर रहा हूं माँ के पेट से सीख के नहीं आया हूं मैं। आप सभी साथियों के बीच में बैठकर इस चीज को समझा हूं कि कंपनी करने क्या वाली है। ये नेटवर्किंग आपसे नहीं कराएगी सर। हाँ, रेफरल सिस्टम क्रिप्टो करेंसी में, ब्लॉकचेन में चलता है। रेफरल मतलब कि दीप सर ने मुझे अपना प्रोजेक्ट बता दिया तो मुझसे उन्हें कुछ बेनिफिट मिल सकती है, पर जिसको मैं लेके आऊंगा उससे दीप सर को कुछ नहीं मिलेगा। इसे कहते हैं रेफरल। और जो लेवल मार्केटिंग होती है, MLM होती है, नेटवर्किंग होती है, वो कहती है कि एक व्यक्ति ने ला दिया तो नीचे भाई जितना कोई लाता रहे उसका बेनिफिट ऊपर को मिलता है। ये सिस्टम क्रिप्टो करेंसी में, ब्लॉकचेन की दुनिया में एक्सेप्टेबल नहीं है। लिस्टिंग वाली कंपनी को इसमें नहीं रखा जाता, कोई ऐसी कंपनी नहीं होती, तो कंपनी ने आपको इससे मुक्त कर दिया। साथियों, जो अंदर का सेट है और जो बाहर का सेट है, सब संभालिए। जितना आपके पास में है आपके लिए बहुत है वो, क्योंकि आपको रिवार्ड मिल चुके हैं। आने वाले टाइम में आपको एयर ड्रॉप मिल सकता है, मिलने वाला है, जो कंपनी ने कहा है। हम तो कंपनी की बात मान लेते हैं, कंपनी देने वाली है। और लिस्टिंग के समय भी कंपनी आपको और रिवार्ड दे सकती है। और विड्रॉल तो हमारा आपका हक है, क्योंकि सिस्टम है तो हम इससे कमाने वाले हैं। विड्रॉल हम सभी को मिलने वाला। साथियों, आपको सिर्फ और सिर्फ संयम और धैर्य की परीक्षा आपकी हो रही है, उसको आप देते रहिए। किसी भी लीडर के प्रति मान सम्मान में कमी मत करिए। साथियों, बहुत छोटी दुनिया में हम लोग रहते हैं, जीवन काल है तो मुलाकात भी होगी। अब जब मिले तो आंख मिलाने में हमको संशय नहीं होनी चाहिए। हम गले मिले तो एकदम प्यार से मिले। वो कब होगा? जब आप मंच के माध्यम से एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव रखेंगे, तभी आपको जब फिजिकल मिलेंगे तो उस मिलन को आप महसूस कर पाएंगे। साथियों, ये कंपनी आपको जरूर मिलवा के छोड़ेगी एक दूसरे से। पैसे की तंगी आपकी दूर हो जाएगी, फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिल जाएगा। तो आप करेंगे क्या? जो संघर्ष हम जीवन में कर रहे हैं वो आपका बंद हो जाएगा आर्थिक रूप से। तब आप क्या करेंगे सर? तब आप घूमेंगे फिरेंगे तो कहाँ घूमेंगे सर? आप अगर मान लीजिए किसी शहर में जाएंगे तो अपने जिस साथी को जानते हैं उससे मिलने का मन नहीं करेगा आपका? बिल्कुल करेगा। अगर मैं गोरखपुर जाऊंगा तो दीप सर से नहीं मिलूंगा क्या? जरूर समय निकालूंगा दीप सर से मिलने के लिए। साथियों, ऐसा समय आने वाला है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा व्यक्तिगत तौर पे कि प्रभु महाकाल जी से मैं मतलब विनम्र, उनके प्रति बहुत, मतलब भगवान ने मुझे ऐसा मौका दे दिया, इतने अच्छे साथी दिला दिए। जीवन के इस पड़ाव में एक बदलाव दिखता है, एक बेहतर बदलाव दिखता है। जिस चीज के लिए जीवन भर संघर्ष किया वो खत्म होते दिखता है। नेटवर्किंग से आने वाले टाइम समय में मुक्ति दिखाई देती है। और बचा हुआ समय यदि है तो अपने भाइयों के लिए है, परिवार के लिए, समाज के लिए। और प्रभु यदि आपको दे दे तो साथियों, जो कि देने ही जा रहे हैं, तो समाज में यदि आप कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हो तो जीवन में जो भी पा जाएंगे आप ले नहीं जा पाएंगे सर। ले कोई नहीं जा पाता, आप भी नहीं ले जा पाएंगे। अपनी जरूरतें पूरी करने के बाद यदि किसी जरूरतमंद के आप खड़े होंगे तो महाकाल भी बहुत खुश होंगे, आपके ईष्ट भी बहुत खुश होंगे कि इसको मैंने जीवन के इस पड़ाव में जरूर दिया, परंतु ये समझदार था। कि बच्चों को हाथ में खिलौना नहीं दिया जाता या बंदूक नहीं दी जाती, तो संपत्ति भी किसी कहते हैं ना जो व्यसन करता है उसके हाथ में नहीं आती, आएगी तो खत्म कर देगा वो।
तो लक्ष्मी जी भी जब किसी के हाथ में आती हैं, उनको मिलती हैं, तो वो भी चाहती हैं उनका सदुपयोग हो। आप किसी जीवन में बच्चे के पढ़ाई लिखाई में किसी अपने को आप समर्पित करेंगे तो बहुत आपको कहते हैं ना, बहुत प्रेम मिलेगा, आशीर्वाद तो उनके माँ बाप से मिलेगा ही। साथियों, आपको अजीब सा लग रहा होगा ना सब बातें करता हूँ, पर भाव विभोर होकर सब निकलता भी है। क्यों निकलता है? क्यों महाकाल जी मुझसे सब कहलवा रहे हैं? क्या जरूरत इस चीज की है? इसलिए साथियों कि मुझे लगता है ऐसा होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है ऐसा होने वाला। मैं सबसे पीछे आने वाला व्यक्ति, मंचों से खुले अनाउंसमेंट करने वाला व्यक्ति कि 9 जनवरी को दूसरी आईडी मैंने अपनी लिस्ट लगाई थी। आज सर आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि मैंने कितने इसमें क्या ग्रोथ फाइनेंस कितना कुछ ले लिया और कितना फंड पड़ा है सर। तो सिस्टम जब आपको देगा तो मुझे भी तो देगा, तो आपको हर्षोल्लास मिलेगा तो मुझे भी तो हर्षित होने का मौका मिलेगा, तो खुशी आप में आएगी तो मुझे भी तो आएगी। तो साथियों, इसी तरीके से एक दूसरे का हाथ बढ़ते हुए पकड़कर आगे बढ़िए, प्रेम मान सम्मान सबका बनाए रखिए, किसी का निरादर मत करिए। यदि आप बहुत नाराज है ना तो फोन उठाकर 1 to 1 बात कर लीजिए, जितना भला बुरा बोलना उसको बोल दीजिए। कहते हैं ना हमेशा, प्रेज इन पब्लिक, क्रिटिसाइज इन प्राइवेट। एक कहावत है सर, किसी का मान सम्मान करना है ना तो खुले मंच से करो, आदर भाव, और किसी से नाराजगी जाहिर करनी है ना तो प्राइवेट मतलब 1 to 1 व्यक्तिगत तौर पे बात कर लो। नाराजगी जाहिर करने का हम सबको हक है, तो गलत भी नहीं है, हम एक दूसरे नाराज हो भी सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नाराजगी खुले मंच पे लाना, एक दूसरे को लताड़ना या छोटा महसूस कराना या खुद को बड़ा करना साथियों, ये इंसानियत के खिलाफ है, ये हम सभी के व्यवहार के खिलाफ है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। कितनी भी नाराज आप चाहे हो जाएं, गुस्सा सबको आ सकता है, लेकिन गुस्सा आने का मतलब ये नहीं है कि आपको हक मिल जाए कि आप किसी को भी कुछ कह दें। और घमंड कभी, जो मंदिर भैया कह रहे थे ना, मन सर तो रावण का भी नहीं चला, ये खूब कहावत है सर, याद रखिए। रावण अंत तक घमंड को नहीं छोड़ा था, अंत तक, और पूरा कुल विहीन होके यहाँ से गया था। जब लास्ट में लक्ष्मण जी से